क्या आपकी मेहंदी में फिनिशिंग नहीं है? क्या आपके डिज़ाइन मैसी लगते हैं? आप बनाना कुछ और जानते हैं, बन कुछ और जाता है। जो आप देखते हैं फ़ोटो में वो बनता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपकी टेंशन अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो चीज़ देखने वाले हैं, जो चीज़ सीखने वाले हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप डिज़ाइन को फिनिशिंग से कैसे लगा सकते हैं। अगर आप किसी बड़े आर्टिस्ट से पूछेंगे कि फिनिशिंग कैसे आती है मेहंदी में, तो वो आपसे कहेगा कि आप प्रैक्टिस करें। बेशक आपको प्रैक्टिस करना भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। आप यहाँ पर मेरे डिज़ाइन देख रहे होंगे कि कितने फिनिशिंग से बने हुए हैं, कितने देखने में सुंदर लग रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहंदी भी इतनी ही फिनिशिंग से बने, इतनी ही सुंदर दिखे, तो फिर आप मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें, और फिर आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि आपकी भी मेहंदी बहुत ज़्यादा ही फिनिशिंग से लगने लगेगी। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अगर होती है, जब तक हम उसको करते नहीं हैं तब तक वो नहीं होती है। सिर्फ सुन लेने से काम नहीं होता है। आपको ये सारी स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे, एक्शन लेना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप कुछ ही दिनों में अपनी मेहंदी में एक विजिबल रिजल्ट देख पाएंगे। फ्रेंड्स, ये सब मेहंदी का डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं, सब मेरे हाथ के हैं। मैं भी पहले बहुत ही मैसी सी मेहंदी लगाती थी, मुझे खुद अच्छी नहीं लगती थी देखने में। मगर जब धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस की और इन पॉइंट्स पे काम किया, तो मेरी मेहंदी भी अच्छी हो गई। तो वो सारे पॉइंट्स ये हैं जो कि हम आज क्लियर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो कोन होता है वो ही सबसे मेन चीज़ होती है एक मेहंदी आर्टिस्ट के लिए, एक उसका हथियार होता है, क्योंकि कोन बिना तो काम नहीं हो सकता। तो आपको काम करना है जो वो कोन की टिप पर करना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कोन की टिप। कोन की टिप जितनी ज़्यादा बारीक होगी, जितनी ज़्यादा प्यारी उसकी वो टिप होगी, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से कोन से मेहंदी निकलेगी और उतने अच्छे से आप बना सकेंगे। यहाँ पे जो मैं चीज़ दिखा रही थी कि कोन का साइज़, मेरे हाथ के बने हुए कोन है, तो मेरे कोन का साइज़ ये रहता है। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाती हूँ लेंथ में, क्योंकि फिर वो पीछे की तरफ लटकते हैं। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको हमें हाथ से बार बार पीछे पकड़ना पड़ता है, या फिर पीछे पीछे रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कौन की टिप है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितने ही आर्टिस्ट इसको नहीं ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेहंदी में फिनिशिंग नहीं आती है। आपने देखा होगा, प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट अपने खुद के कोन हाथ के बनाते हैं और उसे यूज़ करते हैं। अगर आपको इसके भी ट्यूटोरियल वीडियो देखना है कि कैसे बनाते हैं, तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सेकंड पॉइंट होता है हमारा लाइन प्रैक्टिस। मैंने आपको फर्स्ट डे पे भी बताया था कि आप बेसिक को हल्के में ना लें। बेसिक में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो लाइन ही होती है। अगर आपकी लाइन परफेक्ट नहीं है, तो फिर आप चाहे कितने ही अच्छे डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर लो, आपसे डिज़ाइन अच्छे कभी बनेंगे ही नहीं, फिनिशिंग से बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसीलिए आप लाइन इस तरह से बनाएं। लाइन की प्रैक्टिस ऐसे करना है कि वो जो उसमें सिमेट्री है वो एक जैसी रहे, एक समान उसके अंदर गैप रहे। अगर ज़्यादा कम गैप आया तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं वीडियो के लास्ट में ये जो मिस्टेक मेरे स्टूडेंट ने की है, एक ने ऑफलाइन स्टूडेंट ने, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उससे आपको पता चलेगा कि फिनिशिंग कहाँ पे जो है आपका काम बिगाड़ती है। अगर फिनिशिंग जो होती है वो आपके काम में अलग ही दिख जाती है। आप खुद उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि हाँ, मैंने कितना काम अच्छा किया। यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ ना, वो यही चीज़ है कि देखो, लाइन तो मैं सीधी बना रही हूँ, मगर लेकिन क्या कर रही हूँ, उसको मैं तोड़ रही हूँ, ब्रेक हो रही है, और ये कहीं मोटी कहीं पतली, ये जो इनके बीच का गैप है ना, वो इक्वल नहीं आ रहा है। और ऊपर वाली लाइन जो आप देखेंगे उनमें इक्वल गैप है। तो इसी वजह से हमारी जो लाइन है वो परफेक्ट दिख रही है। थर्ड पॉइंट आता है क्लीननेस। अब आप जब कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको ऐसे हाथ से साफ़ करते हैं, ये ऐसे और फैला देते हैं, डिज़ाइन को इतना बेकार कर देते हैं, उससे मेसी हो जाता है। आपको अपने साथ एक ईयरबड रखना है जब भी आप डिज़ाइन लगाएं, और ऐसे हल्के हल्के हाथ से उसको साफ़ करना है, और उसके बाद ईयरबड को पानी में डिप करके उससे भी साफ़ करना है। ये बहुत ही ज़्यादा एक, देखा जाए तो मामूली से टिप्स है, मगर लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी क्लाइंट को इस तरह से मेहंदी लगाएंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, इनके काम में बहुत ज़्यादा क्लीननेस है, बहुत बड़ी अच्छे से काम करते हैं। ऐसा फैलावा करेंगे आप, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। और जो चौथी चीज़ है हमारी, वो सिमेट्री है। सिमेट्री जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लोटस बना रही हूँ,
तो जैसा मैंने ऊपर बनाया है वैसे ही उसी इक्वल साइज़ का मेरे को नीचे बनाना है, तो मुझे इसकी प्रैक्टिस करना होगी। ये तो चलो मैंने करेक्ट बनाया। अब इसके बाद जो मैं बना रही हूँ वो बताती हूँ कि सिमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि ऊपर का तो बड़ा ले लिया, नीचे का छोटा, कोई बात नहीं, चलता है, बन गया। अरे क्यों बन गया, क्यों चल गया? जब दोनों को इक्वल लेना है तो दोनों को इक्वल ही लेना है। इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि जहाँ पे इक्वल एक जैसे जो हाथ बनते हैं डिज़ाइन, वो इसी तरह से बनते हैं। हर लाइन, हर शेप, हर साइज़ सब कुछ इक्वल होना चाहिए। पाँचवीं जो चीज़ होती है हमारी वो लेमन शुगर वाटर। आप मेहंदी तो लगा देते हैं मगर लेकिन उसको वो खिर जाती है। आप फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो अच्छे नहीं आते तो क्या लगता है आपको कि फिनिशिंग से नहीं लगी, मतलब देखने वाले को ऐसा लगता है कि मतलब दिख ही नहीं रही डिज़ाइन, तो आप किसी को क्या फ़ोटो दिखाओगे कि मैंने मेहंदी लगाई। तो आपको लेमन शुगर सेलेन का स्प्रे करना है, या तो फिर इस तरह से, मेरे पास अभी वो फ़िलहाल में कॉटन नहीं है, मैं आपको ईयरबड से करके बता रही हूँ, इस तरह से लगाना है। इससे ये होगा आपकी मेहंदी में बहुत अच्छी एक शाइनिंग भी आएगी, मेहंदी चिपकी रहेगी, मेहंदी कहीं नहीं जाने वाली और स्टेन तो बिल्कुल धमाकेदार आने वाला है। तो फिर फ्रेंड्स किस बात की देरी है, आप मेरे वीडियोस को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इतने अच्छे अच्छे टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वो हैंड है जो मेरे स्टूडेंट ने बनाया है। यहाँ पे आप ये जो मैं बता रही हूँ लाइन देखिए, आप खुद इससे क्या फिनिशिंग दिखेगी आपको लाइन में। आप अगर अपनी लाइन अच्छी कर लेंगे तो बहुत अच्छे फिनिशिंग से आप बना सकते हैं। और ये जो ऊपर पत्तियाँ हैं, बीच में बेल्ट है उसके ऊपर, तो डबल तो बहुत अच्छी फिनिशिंग दिखती है। आपको मेरे वीडियोस से कितनी हेल्प हुई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।